नमस्कार, स्वागत है आपका एवन छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के करवदा में जल्द खुलेंगे 6 नए कैंप। नक्सलियों से निपटने में मिलेगी बड़ी मदद, आपराधिक मामलों पर भी हो सकेगा नियंत्रण। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी। 10वीं में जसपुर की सिमरन शब्बा अव्वल, तो 12वीं में महासमुंद के महक अग्रवाल बने टॉपर। जगदलपुर से रायपुर हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। रायपुर की तरफ जा रहा था नींबू से भरा ट्रक। नशा तस्करी पर रायपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशीले टैबलेट सहित एक युवक गिरफ्तार, पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। तो अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के करवदा के समनापुर, कुमान, बैना खोदरा और मारा डबरा गांव में 4 नए कैंप खोलने की कवायद शुरू हो गई है। नई सरकार बनने के साथ ही इन गांवों के साथ दनवाही व कबरी पथरा में भी जल्द कैंप खोलने की बात कही गई है। नक्सलियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक मामलों को कम करने की दिशा में नए कैंप के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इसे लेकर कहा कि जल्द ही इलाके को नक्सलियों से मुक्त कराया जाएगा, जिससे आम आदमी चैन की नींद सो सके। कुमान, बहना खोदरा, बेंदा, मारा डबरा, इन 4 स्थानों पर नए कैंप के बनाने के काम नई सरकार के साथ शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ धनवाही और कबरी पथरा, ऐसे 2 और अन्य स्थानों पर कैंप प्रस्तावित है। इन सभी कैंपों के माध्यम से नक्सलिज्म को इधर इस क्षेत्र में कवर्धा जिला कबीरधाम के क्षेत्र में बढ़ने से रोका जाएगा। उनका जो मूवमेंट इधर से है उस पर भी लगाम लगेगा और अनावश्यक तौर पर जब कहीं और दबाव बढ़ता है तो यहाँ से आकर के गुजर कर गाँव वालों को कुछ परेशान करना और इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, उन सब बातों से यह स्थान सुरक्षित हो, इसके लिए इन सारे कैंपों को खोला जा गया है और आने वाले समय में और कैंप खोले जाएंगे। महासमुंद जिले के भंवरपुर बड़े साजा पाली मार्ग 17.400 किमी की लंबाई का नवीनीकरण उन्नयन कार्य आदित्य मेंबर्स एजेंसी कोरबा छत्तीसगढ़ के साथ हुआ, जिसकी अनुबंध राशि 27 करोड़ 68,76,000 रुपए है, जिसकी कार्य अवधि 27 दिसंबर 2021 से 26/6/2023 तक थी। जो काम 1 वर्ष पहले पूर्ण हो जाना था वो आज तक नहीं हुआ। इस विषय में क्षेत्रीय सरायपाली विधायक चातुरी नंद समय से काम पूरा नहीं होने पर बात कर विधानसभा में इस विषय को उठाने और धरने पर बैठने की बात कही। इसकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी 37,03,99,000 का, जिसमें ठेका गया है कॉन्ट्रैक्टर आदित्य कंस्ट्रक्शन को और अनुमानित लागत है इसकी 27,68,76,000। कार्यावधि खत्म हो गई है। 3/2023 तक खत्म करना था इसको। कार्यावधि 12/2021 में प्रारंभ हुआ था। इसमें पूरी लंबाई में अधिकांश जगहों पे बिजली के पोल थे, तो बिजली के पोल हटाने में टाइम लगे। अक्टूबर 23 में हमने उसका बिजली का पोल हटाया। काम कर रहे ठेकेदार, स्पीड जरूर कम है। हम प्रयास कर रहे हैं जून तक कर दें करके, हमारा प्रयास तो लगा है। हम लगातार कॉन्ट्रैक्टर को प्रेशर डाल रहे हैं और हमने
विगत दिनों से जब मैं वो रास्ता में गुजरत रहे हैं भरपुर से लेकर के साजापाली बड़े साजापाली मार्ग लगभग 17.5 किलोमीटर की दूरी हवे और जब भी एमा मैं गुजरा मैं देखा कि ना वो मार्ग पूरा धूल धूसरित और जो आने जाने वाला जो जनता मन है वो मन वो धूल से परेशान होते रही हैं न वो में कोनो जगह पानी डला थे न कोनो जगह डाइवर्सन दिया गए है न कोनो जगह कहना चाहिए कोनो जगह एमन बोर्ड तक नहीं टंगे हवे और असली एमन हर गुणवत्ता विहीन काम करत हवे शासन के पैसा ला एमन हर ऐसे खैता करत हैं जैसे एकर कोनो मतलब नहीं है और शासन प्रशासन के ध्यान घलो एक अति नहीं जाते ये बहुत ही कहना चाहिए शर्मनाक बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ग्राम बेड़मा के पास जगदलपुर से रायपुर की ओर नींबू से भरा एक ट्रक जा रहा था जिसके चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही केशकाल टीआई सौरभ उपाध्याय अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थानियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने से ट्रक का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। रायपुर की सरस्वती नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि सरकारी स्कूल कोटा के पास एक व्यक्ति पीले कलर की कैरी बैग में नशीली टैबलेट रखकर बिक्री करने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से प्रतिबंधित नशीली टैबलेट 160 नग कीमती 1136 रुपए मिली, जिसे कब्जा कर आरोपी के विरुद्ध थाना सरस्वती में कार्रवाई की जा रही है। सीमावर्ती कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र में ससुराल गए युवक पर अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक अपनी पत्नी के साथ घूमने निकला था। उसी समय बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित युवक को इलाज के लिए नजदीक के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं गोरिल्ला पुलिस मामले में पीड़ित और उसके परिजनों के बयान के आधार पर ही तफ्तीश शुरू कर सकती है। थोड़ा देर रुके थे, बात कर रहे थे हम दोनों। फिर हम घर आने के लिए निकले तो मैं स्कूटी में बैठी तो मैं गिर गई, मतलब थोड़ा एक्सीलेटर ज़्यादा दिए तो उसके बाद मैं बोली गिरा दिए बोल के मैं चल रही थी पैदल आगे निकल थोड़ा सा आगे गई थी। फिर इसके ऊपर तो हमला कर दिया कोई, पीछे मुझे तो खास नहीं देखी, चिल्लाने लगा, बोलता है भाग भाग। तो मैं भी दौड़ने लगी, फिर ये भी थोड़ा देर मतलब दौड़ने लगी आगे तो मैं भी भागने लगी। उसके बाद ये लोग आगे गए तो मेरे को लगा था तेली हमारे घर में गए होंगे, तो मैं वापस आके स्कूटी लेके फिर दोपहर में उधर पसान साइड घूमने गए थे, मार्केट था तो उधर से वापसी टाइम में रुके तो वहाँ थोड़ा 5-10 मिनट। उसके बाद घर जाने के लिए निकले थे हम लोग। हम दोनों थे। कौन कौन? मेरी वाइफ और मैं। कौन मारा चाकू? पता नहीं, वो बंधा था शकल होकर और हाथ में ग्लव्स था। कोई आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी? आपसी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन शक लग रहा है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिंगराजपारा इलाके में घर से दुकान जा रहे एक युवक को गाड़ी रोककर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद चाकू के वार से घायल युवक अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक दुकान में जा घुसा। वहीं हमलावर मौका देखकर फरार हो गए। घायल युवक पर आरोपी युवक ने 6 बार पीठ पर हमला किया। घायल वीरेंद्र को सिम्स हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बिलासपुर वन विभाग में मजदूरों ने 4 से 5 माह की मजदूरी नहीं मिलने पर परेशान होकर हल्ला बोल करते हुए वन विभाग कार्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बड़ी संख्या में आए मजदूरों ने बताया कि वन विभाग के अधिकारी नामित तिवारी ने कोनी स्थित सेंट्रल विश्वविद्यालय में काम कराया गया। काम पूरा होने के बाद मजदूरी
को लेकर हिला हवाला करते नजर आए। काफी समय हो जाने पर हम सब मजदूर एकजुट होकर परिवार सहित वन विभाग कार्यालय में धरना देकर मजदूरी भुगतान के लिए बैठ गए हैं। जब तक मजदूरी नहीं मिलेगी हम सब यहीं पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इस मामले में वन विभाग के आला अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं 19 दिन वन विभाग के द्वारा, तो आज तक मजदूरी के भुगतान नहीं कर पाए हैं, न होए नहीं है, तब ऊपर कारण मन आए हैं मजदूरी लेहे बर जनवरी से फरवरी तक के ज्यादा नहीं 19 दिन करे हैं और 19 दिन में कोई पैसा नहीं मिले हैं। हम लोग काम किया है, उसका पैसा नहीं मिला तो पैसा लेने आए हैं। नमित तिवारी सर जी ने हमें कितने दिन से घुमा रहे हैं। शहर के आसपास जंगलों की कटाई से वन्य जीवों का शहरी क्षेत्र में आना जाना लगा हुआ है। इसी क्रम में बीती देर रात शहर के वार्ड नंबर 32 घनी आबादी वाले क्षेत्र में पेंगोलिन नाम का एक अत्यंत दुर्लभ वन जीव घुस आया, जिसे देखने के बाद वार्ड के बच्चे शोरगुल करने लगे। इसकी जानकारी वार्ड पार्षद रतु प्रसाद जायसवाल को दी गई। लोगों की सहायता से जीव को सुरक्षित पकड़कर थाना पहुंच यहां से वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर दुर्लभ जीव पेंगोलिन की पहचान कर उसे अपने संरक्षण में लिया। बच्चे लोग खेल रहे थे, उन्होंने देखे तो हल्ला किए कि अजीब सा एक जीव जो है यहाँ माने इधर घूम रहे हैं करके, तो सब मोहल्ले वासी गए। फिर मेरे को सूचना दिए, मैं जाके देखा कि अजीब से जीव जो है यहाँ पे है करके, तो मैं जो है मेरे साथी के साथ जूट मिल थाना में लेकर आया। जूट मिल से पूरा सूचना मिला था कि पेंगोली ला कर रखे हैं, पार्षद जी रखे हैं करके। ये जंगल में बहुत दुर्लभ प्रजाति है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब इसमें क्या करेगी वन विभाग? इसको लेके अपन लोग अभी फिरा रखेंगे, डीएफओ साहब के निर्देशानुसार इसको जंगल में छोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में वनांचल के ग्राम हालेक्सा राजनाथ गांव की बिटिया वंशिका साहू ग्राम और प्रदेश का नाम रोशन किया है। 10वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 6वां और राजनाथ गांव में पहला स्थान प्राप्त किया है। सफलता पर प्रदेश के पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वंशिका साहू से फोन पर बात कर उसे बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्रा की सफलता पर उन्होंने कहा कि ऐसी ही पढ़ाई कर खूब आगे बढ़ना। जी वंशिका जी, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर रमन बोल रहा हूँ। हाँ, तुमने राजनांदगांव जिले का सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया परिवार का। ऐसे ही खूब पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए। क्या बनना है? डॉक्टर की इंजीनियर? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। ऐसी मेहनत करते रहिए, आशीर्वाद है पूरा आपको। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बीजापुर जिले में कक्षा 10वीं में सर्वोच्च अंक 92.17% प्राप्त कर प्रथम स्थान पर दूर नक्सली प्रभावित इलाका असोड़ निवासी छात्र दीपक पहले स्थान पर रहे, जिस पर दीपक के माता पिता ने आरती कर उसका स्वागत कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी अक्षरा चौहान ने 82.80% अंक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। कलेक्टर अनुराग पांडे ने जिले के सभी टॉपर्स विद्यार्थियों सहित उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं असफल हुए विद्यार्थियों को निराश न होकर पुनः मेहनत कर लगन से तैयारी कर बेहतर परिणाम लाने के लिए प्रोत्साहित किया है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें महासमुंद जिले पिथौरा विकासखंड के वनांचल ग्राम शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक छिबरा विद्यालय के शिक्षक के बेटे तेजस नायक ने पूरे छत्तीसगढ़ में 97.16% अंक प्राप्त कर प्रावीण्य सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए तेजस को उनके शिक्षक समाज जनों ने मुंह मीठा करवाकर गुलदस्ता देकर उसका स्वागत किया। उसकी उपलब्धि से परिवार, गांव और स्कूल में उत्साह का माहौल है। पूर्व सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आज हम सबके लिए गौरव का दिन है कि पिथौरा विकासखंड के अंतर्गत एक हायर सेकेंडरी स्कूल छिबर्रा के एक छात्र, जिसे तेजस के नाम से जानते हैं, वो टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। और वो इसलिए खास बात है क्योंकि वो दूरस्थ एक प्रकार से विद्यालय वनांचल क्षेत्र का एक छात्र, सामान्य से परिवार का, छोटे से गांव का छात्र ने छत्तीसगढ़ स्तर के टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। तो ये सब के लिए हमारा शिक्षा जगत आज गौरव का अनुभव कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि टॉप 10 में मेरा नाम आ गया आएगा करके, लेकिन आ गया तो बहुत खुशी हो रही सर। मेरे रिलेटिव, गुरुजन सभी मतलब गर्व कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही सर। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप 10 में आएगा ऐसे करके, लेकिन अच्छे अंक से पास होगा ये ज़रूर मैं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन टॉप 10 में आने पर बहुत खुशी हो रही है। मैं तो इसको ये बोलता था कि जो भी समझ में नहीं आ रहा था उसको मैं इसको समझाने में हेल्प करता था, और अदर जैसा सब्जेक्ट है उसको यूट्यूब के माध्यम से भी ये पढ़ाई करता था। साथ ही ये शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा मतलब रुचि लेता था, और इस कारण ये आज ये मुकाम हासिल किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 9 मई को गुरुवार दोपहर को जारी किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय बालोदाबाजार के कसडौल विकास खंड की रहने वाली कोपल अरबट ने 12वीं की परीक्षा में 97% अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बालोदाबाजार जिला का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित कर उसने मान बढ़ाया है। कोपल ने एवं टीवी से खास चर्चा में बताया कि शुरू से पढ़ाई के प्रति लगनशील होकर मेहनत की, जिसके चलते वह आज टॉप कर पाई है। वहीं सफलता का श्रेय माता पिता और विद्यालय के सभी शिक्षकों को दिया है। तो बहुत खुशी हो रही है, जैसी तैयारी की थी उस हिसाब से परिणाम आया, और साल भर मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की थी और एग्जाम टाइम में थोड़ा ज्यादा मेहनत की, इस तरह के परिणाम हासिल किए। पेरेंट्स और शिक्षकों का दोनों का बहुत ज्यादा रोल है मेरे इस रैंक हासिल करने में। पेरेंट्स की वजह से मैं एकदम डिसिप्लिन रही, और मेरी मम्मी स्टार्टिंग से मुझे पढ़ाती थी, इसी वजह से मैं आज यहाँ पे टॉप कर पाई हूँ। और जो मेरे टीचर्स हैं वो भी रेगुलर क्लासेस लेते थे। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रसमड़ा निवासी यशवंत पारकार पिता लेखराम पारकार 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में टॉप 9वीं रैंक 97.33% अंक लाकर सफलता अर्जित की है। विधायक ललित चंद्रकार ने उसके घर पहुंचकर उसे शॉल भेंट कर उसको सम्मानित किया और उसको बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। तो एवन छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बनी रहिए एवन टीवी के साथ। नमस्कार।